ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग सिर्फ तीन मुल्कों या तीन ताकतों की जंग नहीं है, बल्कि ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है। ये हम मुसलमान हैं जो कि खुद को शिया सुन्नी की नज़र से देखते हैं, लेकिन आपका दुश्मन आपको सिर्फ मुसलमान की नज़र से देखता है, जिन्हें ख़त्म करके पूरी दुनिया पर ही अपना शैतानी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। और जब तक ये मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे तो ये ताकतें न दुनिया के अंदर बेहयाई फैला सकती हैं, न सूद खा सकती हैं। न मुसलमान इनको बच्चों के साथ ज़्यादती करने देंगे, न मजलूम पर जुल्म होने देंगे, और न अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इनको अपने नफ्स और दुनियावी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनने देंगे। दूसरी वजह है इनकी मजहबी तालीमात, जिनके अंदर ये पेशगोई मौजूद है कि दुनिया पर हुकूमत करने के लिए इनका बादशाह, जो कि मसीहों और मुसलमानों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहूदियों के लिए दज्जाल है, वो तभी आएगा जब इसके आने से पहले सेहूननी आलमी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी और हर एक शख्स को इनके बनाए गए सिस्टम का ग़ुलाम बना लिया जाएगा, जिसे इस्लामी तालीमात के अंदर दावतुल अर्क की छाप और ईसाइयत के अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और जाहिर है कि इस सिस्टम को ग़ुलाम बनाने के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इन मुसलमानों का दीन और इनकी तालीमात है। तीनों इब्राहिमिक मज़ाहिब के अंदर ये लिखा है कि ये बादशाहत एक आलमी हुकूमत, एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी के बाद होगी, जिसको मुसलमान मलाहमतुल कुबरा और यहूदी और ईसाई इसको आर्मगडन के नाम से जानते हैं। और आज ये दोनों ताकतें मिलकर इस जंग को ईरान तक फैलाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप इस मजहबी जंग के लिए खुसूसी दुआ भी करवा रहा है। वी आर प्रेसिडेंट द स्ट्रेंथ ही नीड्स टू लीड आवर ग्रेट नेशन एज वी कम बैक टू वन नेशनल एंड जस्टिस। वी इसका कहना है कि हज़रत ईसा अल्लाह सलाम ने ख्वाब में आकर इसको आलमी जंग आर्मगडन को शुरू करने का हुक्म दिया। Some US commanders told troops the Iran war is part of God's divine plan to trigger Armageddon, जो कि एक मजहबी जंग का इंग्लिश नाम है। They cited the Book of Revolution, talking about the imminent return of Jesus Christ. One commander even sent, Trump has been given glints by Jesus to light the signal fire in Iran. कोई इस तरह की बात है जी इसमें? अमरी फौजी कमांडर अपने सिपाहियों को ये कहकर मोटिवेट कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क की नहीं बल्कि हमारे मजहब की जंग है, बिल्कुल क्रूसेड्स की तरह, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भी इसी तरह से लड़े थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस्राएली ऑफिशियल्स बाकायदा चैनल पर आकर ये ऐलान कर रहे हैं कि ये दरअसल कोई आम जंग नहीं है, बल्कि आर्मगडन चल रहा है, जिसमें हमें ग्रेटर इजराइल बनाकर इस मसीहा को इस तख्त पर लाकर बिठाना है। और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि नेतन्याहू इजराइल का आखिरी वजीर आजम है, जिसके बाद अब ग्रेटर इजराइल पर इनके बादशाह, इनके मसीहा का राज होगा। इनका वो मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। क्या आपने नोट किया कि दिन ब दिन ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश के अंदर शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर जगह जगह पर जंग हो रही है, बदमनी और कत्लो गारत शुरू हो चुकी है, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, आपसी जंगों के अंदर उलझकर कमजोर हो चुके हैं और बदतरीन हालात के अंदर हैं। और इस वक्त इजरायली अहलकार ईरान जंग के दौरान लाइव टीवी पर बैठकर बार बार शिया सुन्नी नफरत को भड़का रहे हैं और बार बार सुन्नी गल्फ कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि तुम इस जंग के अंदर शामिल क्यों नहीं होते, तुम पर इतने हमले किए गए हैं, आखिर इस जंग के अंदर कब शामिल होगे। अगर आपको यकीन ना आए तो खुद देख लें कि ये अमेरिकन सेनेटर है जिसका नाम है लसी ग्राहम, जो कि लाइव इंटरनेशनल टीवी पर बाकायदा धमकियां दे रहा है गल्फ मुल्कों को कि तुम लोग इस जंग के अंदर शामिल क्यों नहीं हो रहे। अगर तुम इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगे तो हमारे साथ जो तुम्हारे तमाम डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तुम्हें इस जंग के अंदर आना ही पड़ेगा, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। टेनी लिसन मिड ईस्ट, डोंट लेट दिस मोमेंट बी स्मार्ट, डोंट बी MBS MBG ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि गल्फ कंट्रीज या फिर अरब मुआलिक अब इनकी बातों के अंदर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि UAE और सऊदी अरेबिया पर हमला तो हो रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को ईरान पर हमले के लिए अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
यानी हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वी